झारखंड राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के सामने बैठे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों द्वारा कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल जमीन घोटाले मामले से संबंधित एक मामला भी आया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री को ईडी ने कई बार समन भेजा। पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 9वीं समन तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि आप आकर बातचीत करें। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सचिवालय से ईडी के ऑफिस यहाँ का एक कर्मचारी एक पत्र लेकर पहुंचता है और कहता है कि आप मुख्यमंत्री की ओर से कि आप आकर हमें बात करें। 10वें समन पर जब ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को समन भेजा तो मुख्यमंत्री की ओर से रजामंदी मिली कि आप 31 दिसंबर को आकर हमसे बात करें। ऐसे में आज 31 दिसंबर का दिन है और मुख्यमंत्री के सामने ईडी के अधिकारी है और करीब दोपहर से ये पूछताछ का सिलसिला जारी है। ऐसे में 20 जनवरी को भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी ईडी के अधिकारियों की, उसमें भी कई तरह के सवाल हुए थे। उसके बाद फिर से ईडी के अधिकारियों ने समन भेजा और 31 तारीख का समय मुकर्रर हुआ। लेकिन 31 तारीख से पहले 30 जनवरी को ही ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास में रेड की। ऐसे में झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई थी बीते 20 जनवरी को, तो फिर ईडी के अधिकारी किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के आवास में घुसे और बिना इजाजत कैसे उनकी घर की तलाशी ली और कैसे वहां से कैश और लग्जरी कार बरामद हुई। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज SC/ST थाने में एक FIR भी दर्ज कराया है, जिसमें यह कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जो ईडी के अधिकारी थे वो गैर आदिवासी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को और हमारे पूरे परिवार को परेशान किया गया है और इसके खिलाफ ये FIR है। फिलहाल हम मौजूद हैं रांची के मुख्यमंत्री आवास के समीप, जहां की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि दोपहर से नहीं बल्कि पहले सुबह से ही इस क्षेत्र में गहमा-गहमी का माहौल नजर आ रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती कर दी गई है। जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो और तमाम जो जवान हैं वो यहाँ फिलहाल मौजूद है। लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले से भी बातचीत होगी, मुख्यमंत्री के प्रति क्या कुछ सवाल जवाब होगा, ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री के जवाब से कितना संतुष्ट होंगे, इन तमाम चीज़ों का खुलासा पेज तब खुलेगा जब मुख्यमंत्री मीडिया के समक्ष आकर कुछ कहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने हैं कि ईडी के अधिकारी आते हैं, सीधे उनकी जांच पड़ताल होती है। यहाँ जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वो ईडी के कर्मचारियों का जांच करके उन्हें अंदर प्रवेश करने देते हैं और दोपहर से पूछताछ जो है वो फिलहाल चल रहा है। अब सवाल उठता है कि यदि ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर झारखंड राज्य का सियासी पारा जो है वो कैसा होगा। यहाँ तक कि एक विकल्प झारखंड राज्य के लिए कौन हो सकता है। बात सामने आ रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की कि अब दूसरा लाइन कल्पना सोरेन हो सकते हैं, यानी एक विकल्प के तौर पर कल्पना सोरेन का नाम सामने आ सकता है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कल देर रात एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी शामिल रही। हालांकि उनका कोई राजनीतिक इतिहास तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी विधायकों मंत्रियों के साथ वो शामिल रही और कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद कुछ निर्णय जरूर हुआ होगा। अब क्या कुछ निर्णय हुआ होगा ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल दोपहर से लेकर अब तक मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बात को लेकर आक्रोशित हैं, चिंतित है और कहीं ना कहीं विरोध का जो मन बनाए हुए हैं वो उनके भीतर जरूर है। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री ने भी SC/ST थाने में अधिकारियों के ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एक FIR दर्ज किया है और इसमें मानहानि या कह सकते हैं कि अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि